बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल कौमी असेंबली से इत्मीनाद का वोट लेंगे। सेनेट इलेक्शन ने जहां अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान महाजराई बढ़ा दी है, वहीं हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान भी तल्खियां पैदा कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल कौम से खिताब में इलेक्शन कमीशन को खूब तनकीद का निशाना बनाया था और कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन, ये आपकी आईनी जिम्मेदारी। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। मुझे ये बताएं, कोई आइन इजाजत देता है चोरी करने की, रिश्वत देने की? कोई आइन इजाजत देता है जो 30 साल से हो रहा है? फिर जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, क्या उन्होंने आपको कहा कि हाँ उस दिन सीक्रेट बैलेट करवा लो, लेकिन उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो बैलेट की कि हम मसलन आज पता चलवाना चाहते हैं जी हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के। आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है, हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन कुछ ऐसे पहले तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या कहते थे इलेक्शन कमीशन के बारे में, वो भी देख लीजिए। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनाद है क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना। इलेक्शन कमीशन ने भी प्राइम मिनिस्टर के बयान को पसंद नहीं किया, फिर इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज को हुकूमत के वुज़रा ने पसंद नहीं किया। सो आपस में चपकलिश मौजूद है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन आगे क्या होने जा रहा है, कल क्या होगा और पंजाब में क्या होगा? अली मूसा गिलानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कंग्रेचुलेशंस के गिलानी साहब ने एक अपसेट किया, जीते सीट, लेकिन बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर जीते हैं वो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर इलेक्शन क्यों हो रहा था। गवर्नमेंट 180 थी, ऑपोजिशन 159 थी, तो क्यों करा रहे थे इलेक्शन? इलेक्शन का मतलब क्या था? इलेक्शन का मतलब था ना कि हम वोट मांगे लोगों से। हमने उन्हीं के लिए मांगने थे ना। हमने कुछ ये तो नहीं कि हमने अलायंस बनाना था, हम एमक्यूएम के पास गए अलायंस बनाने के लिए कि आप हमें वोट दे दें, आप हमारे साथ आ जाएं, आपको हम सिंध में करते हैं, हम सेनेट में आपको अकोमोडेट करते हैं, आप सिंध में हमारे साथ गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाए। हमने एमक्यूएम के पास हमारा वफद गया, हम काफ लीग से हमने वोट मांगा, हम बीएनपी ये अब जो ये बुकटी साहब की पार्टी है उनके पास गए, हम बाप के पास गए, वोट मांग रहे थे। अगर तो ये नहीं था तो फिर इलेक्शन का मकसद क्या है? ऑब्वियसली हमने इनसे वोट लेने थे। अब सबसे पहले बात, मैं यहाँ पर टीवी के तहत, टीवी के थ्रू, क्योंकि हम लोग टीवी पर क्लियर इतना अपना मौक़िफ़ नहीं दे सके, टीवी के ऊपर मैं ये बात बताना चाहता हूँ सबको कि ऑब्वियसली जो इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के साथ होगा उसके ऊपर जो भी शख्स वोट नहीं देगा उसके ऊपर आर्टिकल 63 का इतलाक नहीं होता वो। और एक सेकंड, यहाँ आप दूसरी बात बता देंगे, लेकिन जो वीडियो आई थी, अच्छा मैं वीडियो पर आ रहा हूँ, मैं वीडियो पर आ रहा हूँ, उसके बाद से तो ज्यादा देर बहस आ गया क्योंकि वो तो बता रहे थे। अब मैं बताता हूँ आपको, वो बाय डिजाइन लगा दी। किसने वोट जाया किया? आपको पता है किसने वोट जाया नहीं? आपको पता है किसने वोट जाया किया? आपको पता है? आप शहरियार अफरीदी ने जाया किया, वो तो बता, वो वीडियो में था। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि टिक किया है, सरताज गुल का कह रहे हैं टिक किया है। 3 वोट हमारे जाया हुए हैं, 4 वोट उनके जाया हुए हैं। ठीक है जी। ये कैसे अब उसके अंदर क्योंकि ऑब्वियसली ना वो हमारे जो हमारे पोलिंग एजेंट थे वो जब काउंटिंग होती है तो पता लगता है ना कि वो उसका मतलब कहा कि यूसर रजा गिलानी के ऊपर किया हुआ, लेकिन साथ एक और जगह पर भी टिक हुआ है, तो वोट उसका खिलाफ, हमारा खराब हुआ हुआ है वोट। जैसे मेरे वोट रिजेक्ट हुए हुए थे, जैसे नॉर्मल पोलिंग में होता है। हाउ डिफिकल्ट इज इट टू वोट कि लोग जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हजारों लोगों के आवाम के नुमाइंदे, उनको वोट नहीं डालना आता। तो ये तो अब अफसोस की बात है। हालांकि इतने, मैं तो कही थी वो वीडियो देख के आपके भाई ने तो इतने अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन उनको समझ भी नहीं आ रही थी। अच्छा, एक और बात अब यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं आपको। आपने वो वीडियो का आधा हिस्सा तो आपको पता लगता है, आपने पूछा कि उसने वो क्यों कह रहा था? वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था, जिन्होंने भेजा, जो स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, उनके पास होएगी ना। उन्होंने कहा
कि हमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम आपको जो वोट देंगे ना, हम आपको वोट देना चाहते हैं, हम जो आपको बैलेट देंगे ना उसके ऊपर पहले से नंबर डाल के आपको मैं अपना बैलेट दूंगा लाकर। ठीक है। आपने उस वक्त तक उनकी ये स्ट्रेटजी थी कि ओपन बॉक्स नहीं होगा और बूथ के अंदर हमने डालना होगा, मैं खाली वापस आ जाऊंगा। ठीक। तो हम आपको अपना बैलेट देंगे और आप वो मैं क्या कर सकूंगा, मेरी विल के खिलाफ हो। उसने कहा कि अगर विल के खिलाफ है तुम्हारी तो तुम ना देना, किसी को अपनी विल को इख्तियार ही ना करना, खत जाया कर देना वोट अपना। मेरे पास दो ऑप्शन है ना। कंसीडरिंग ये पीएमएलएन का नारा है वोट को इज्जत दो। देखो वोट को ये वोट की इज्जत है, ये वोट की इज्जत है, रवाया नहीं है। तो वोट क्यों, तो इज्जत वोट की, जब वोट को तो वो रेप कर रहे हैं, वोट को तो वो रेप कर रहे थे। ये किसी को देना, किसी ना बिल्कुल, ये इससे ज्यादा आई थिंक I'll tell you, आप लाइन ऑफ आर्गुमेंट ले लें। प्राइवेट वीडियो थी, इलीगल है किसी की वीडियो बनाना, क्या हम आपस में बात कर रहे थे, मजाक कर रहे थे इसमें। हमने खुद सिखाया, सिखाया नहीं, वो सीखे, किसी ने सीखा, वो नहीं सिखाया। It was a conversation, वो उसके एतमाद के अंदर। छोड़े, वो आपके भाई इसको क्लैरिफाई करेंगे। ये बताएं कि वो लोग थे कौन कौन। एक तो थे जमील खान एमपीए। नहीं, मुझे तो पता नहीं, उनकी आवाज आ रही है, मुझे पता नहीं। I don't know them। उनकी आवाज तो मैं पहचानती हूँ। आप आवाज पहचाने, आप जानते हैं, मैं I don't know them। लेकिन जहां पर कमिंग टू द पॉइंट आगे कि वजीर आजम जिस तरह बात करते हैं ना, इलेक्शन कमीशन ये कर दे, नैब ये कर दे, सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए, इनको अभी तक इस चीज का पता ही नहीं है इमरान खान साहब को कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार आजाद इदारा है, वो मिनिस्ट्री नहीं है तुम्हारी इंडस्ट्रीज की। ना नैब जो है वो एंटी करप्शन नहीं है कि तुम उसको अहकामात दे रहे हो, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी तुम्हारे कोई वो नहीं है, तुम्हारे मतहत इदारा नहीं है। वो बातें टीवी पर ऐसे करते हैं कि इलेक्शन, और 16 लोग, इमरान खान इतना मॉरल ग्राउंड की बात करता है, वो कहता है मेरे ये 16 लोग बिके हैं, मैंने बिके हैं। सबसे पहले जो वो 16 वोट लोग कल इसको कॉन्फिडेंस का वोट देंगे, इन्होंने साथ इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा, तो आज बैठ जाए ना। इनको पता है कि वो 16 जो बंदे हैं वो मेरे साथ हैं, तो छोड़ दे उनको, पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन। लेकिन इक़्तिदार हर किसी को प्यारा होता है। इक़्तिदार किस किस को प्यारा है हम पूछ लेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खास पसंद नहीं किया बयान को प्राइम मिनिस्टर के। उन्होंने कहा कि हैरत की बात है, एक ही रोज एक ही छत के नीचे एक ही इलेक्टोरल में एक ही अमले की मौजूदगी में जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो। क्या ये खुला तजाद नहीं, जबकि बाकी तमाम सूबों के रिजल्ट कबूल, जिस रिजल्ट पर तबसरा और नाराजगी का इजहार किया गया है इलेक्शन कमीशन ने उसी को मुस्तरद करना है। जी खुर्रमशेह जमान साहब। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इस बयान को अगर पसंद नहीं करा तो मेरे ख्याल से पूरी कौम ने तो ज़रूर पसंद करा है। आप अंदाज़ा लगाएं, मैं इन साहब की गुफ्तगू सुन रहा हूँ और एक आलम है, जितने फ़ख्र से ये बात कर रहे हैं, जिस फ़ख्र से ये अपनी बयान को जो है ना मतलब बार बार कह रहे हैं, ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो क़यामत की निशानी है। वो दिन दूर नहीं है जब ये फ़ख्र से टीवी पे बैठ के कहेंगे हाँ हमने करप्शन करी है, करप्शन होती है, लूटमार होती है। तो देखिए, एक शख्स आपका, एक वज़ीर आज़म आपके मुल्क का, वो आपसे मिन्नत कर रहा है कि इस मुल्क से जो है ये 2 नंबरी ख़त्म करनी है, इस मुल्क से सीक्रेट बैलेट ख़त्म करना है। ये वोट किसका है, मैं आपसे सवाल करता हूँ। ये वोट तो उस शख्स का है ना, कोई भी सियासी जमात हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो या PTI हो, उनकी जो लीडरशिप है ये वोट उसका है। किसी की क्या जुर्रत कि वो ये बोले कि मैं अपनी मर्जी से वोट डालूंगा। और हालत देखें कि किस तरीके से ये साहब जो हैं, या इनके ये अली हैदर गिलानी साहब जो हैं, वो किस तरह ढिठाई से आके टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं कि हाँ मैंने बात की है, मतलब रादर दैन कि वो शर्मिंदा हों कि नहीं ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है मेरे लिए, और मैं लेट मी कंप्लीट प्लीज। से वोट डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते, नहीं। आप अपनी बारी में बात कीजिएगा भाई साहब, और आप अपनी बारी में बात कीजिएगा, इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी बारी में बात कीजिएगा, बीच में बात नहीं करें। रहमान साहब, आपको भी मैं मशवरा दे रहा हूं, आप भी सोच लें कुछ और, आपको वोट नहीं मिलेगा दोबारा। आप खामोश रहिए, मुझे बात कंप्लीट करने दें, अपनी बारी में बात कीजिएगा, बीच में नहीं बात करें। I'll request him and I'll request you also, आप बात कंप्लीट कर लें। जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये आलम है बेशर्मी का कि एक शख्स फखर से टीवी पे आके बता रहा है कि हाँ मैंने ऐसा करा है, पूरी कौम देख रही है। आप जाएं आज जाके सड़क पे जाके किसी से सर्वे करें, पूरा पाकिस्तान इनको गालियां दे रहा है कि एक इंसान जो है वो खड़ा हुआ ईमानदारी की बात कर रहा है,
ईमानदारी की बात कर रहा है वो। अभी पेट्रोल हाँ, मिल रहा था, लोग वो मुबारक ईमानदारी दे रहे की थे। बात कर रहा है और ये कहते हैं कि हम करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, कल जो होगा वो तो याद रखेंगे, लेकिन कम से कम सबसे बड़ा फायदा जो फ्रिया हमको हुआ है ना, ये एक्सपोज हो गए हैं। जो बात इमरान खान साहब पिछले 10-15 सालों से कह रहे थे कि ये सब इकट्ठे होंगे, इनका मकसद क्या है? मकसद तो सिर्फ है ना, झगड़ा सारा तो एनआरओ का है। अगर ये सारे ठीक थे फ्रिया, ये 12 सियासी जमातों के जो लीडरान हैं और इनके बाकी जितने लोग हैं, तो आज पाकिस्तान तबाही का क्यों शिकार है? इमरान खान को तो 2.5 साल हुए ना, इन्होंने क्यों नहीं निजाम को ठीक किया? पिछले 13 साल से पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या कर लिया? 2.5 साल में कुछ नहीं करना था सर। अब ये खुर्रम साहब, ये थोड़ी सी ज्यादती है। अब 2.5 साल का जवाब तो आपने देना हाँ, है ना। जाहिर है, आपने सिर्फ नहीं 2.5 साल जाहिर है हमने देना है, 2.5 साल में आपने लेकिन हम ठीक तो किया, खड़े हुए उसकी ना बात फ्रिया, करें। हमने तो डिमांड, इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया। मौका तो मिला ना। अब जब आप लोग असेंबली हैं, में, अब यू आर इन द लीड। जब फ्रिया असेंबली में बिल गया तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम सीक्रेट बैलेट के साथ खड़े होंगे। देखिए इवन सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, जिस तरह आपने कहा, मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूं। ओके, इन्होंने मुझे क्या हिना किया? साहबा की ये तरफ उसके जाना खिलाफ है, भी खड़े हिना हो साहबा गए। की तरफ जाना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो एक सवाल उठाया है, ठीक है, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को, ये उनका मौकफ है, लेकिन एक सवाल तो है कि अक्रॉस पाकिस्तान सीक्रेट बैलेट में भी सब लोगों ने आपको वोट डाले, आपके सिर्फ एक जगह पर अगर नहीं डाले तो आपको क्यों लग रहा है वहां चीटिंग हुई? शायद चेंज ऑफ हार्ट हो। क्यों चेंज ऑफ हार्ट है फ्रिया? क्यों चेंज ऑफ हार्ट है? ये वोट किसका है, मैं आपसे पूछता हूं फ्रिया। क्योंकि अगर आप पीएमएलएन जो की कैंडिडेट खड़े किए नहीं थे, फ्रिया, नो, उनके कैंडिडेट मोर पॉपुलर थे एज कंपेयर टू योर कैंडिडेट। आपकी पार्टी तो खुल के कह रही थी उन्हें पसंद नहीं है। एनी डिफरेंस फ्रिया, अगर आप पीएमएलएन की एमपीए होती या एमएनए होती है तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप पीएमएलएन को जाके वोट डालेंगी। ये थोड़ी कि आपका जिसको दिल चाहे आप जाके कहीं भी किसी और को वोट डाल दें। मैं तो इलेक्शन 2 दफा जीत कर आया हूं ना फ्रिया। बट वाज़न्ट आमिर लियाकत सेइंग ओपनली? गलत कहा आमिर लियाकत साहब खुल के आपके गलत साथ कहा है तराशे उन्होंने। हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा। उनको शर्म आनी चाहिए, उस हर शख्स को शर्म आनी चाहिए जो कहता है कि मैं नहीं दूंगा। ये वोट एक अमानत है फ्रिया, ये अमानत आपकी पार्टी की अमानत है, पीएमएलएन की भी अमानत है, पीटीआई की भी और पीपल्स पार्टी की है। आपकी कैसे जरूरत होगी कि अपने जमीर को आप बेचेंगे? और जमीर फरोशों को भी शर्म आनी चाहिए, जो खरीदने वाले। ओके, खुर्रम साहब की आवाज अभी मुझे नहीं आ रही। आई कम टू हिना परवेज, बट हिना साहिबा, मरियम नवाज का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा इलेक्शन में नून लीग का टिकट चला है, ये तो फिर वो बात साबित हो गई जो इल्जाम लगाया जा था कि नून लीग का टिकट देंगे आपको, आप हमें वोट दें। जी हिना साहिबा। फरिया, सबसे पहले तो हैरत की बात यह है, आपने भी देखा कि इन लोगों ने कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए इजलास बुलाया है। तो हैरत की बात यह है कि वही लोग जिनको इमरान खान साहब बिकाऊ कह रहे थे, ज़मीर फरोश कह रहे थे, और वो लोग जिनको ये कह रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने सेनेट के वोट बेचे हैं, कल वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर इमरान खान साहब को शो ऑफ हैंड के ज़रिए दे देंगे तो कल क्या वो सादिक और अमीन हो जाएंगे? सबसे पहले तो हैरानगी की बात ये है कि, और ये खुर्रम साहब अभी बात कर रहे हैं कि 2018 में जो हम कहते थे या बिलावल साहब कहते थे कि इमरान खान सेलेक्टेड हैं, तो वो सही बात है। अब तो वो सेलेक्टेड को छोड़े, अब तो वो रिजेक्ट हो गए हैं, और उनको सिर्फ पीडीएम ने रिजेक्ट नहीं किया, उनको उनके अपने मेंबर्स ने, उनको इत्तेहादियों ने, और सबसे खुशी की बात तो यह है कि आज आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब को रिजेक्ट कर दिया है और ये कह दिया है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए उनको कल चेक करना पड़ेगा कि मेंबर्स उनके साथ हैं या नहीं है। दूसरी बात, पीएमएलएन, हम तो बहुत फख्र से कहते हैं, आपने तो अभी इनने पंजाब के जो हैं वोट्स शायद मैनेज कर लिए या जो भी किया, इनके तो पंजाब के एमपीएस बहुत, उनसे पूछ लें इनकी महंगाई जिस तरह इन्होंने की है, जिस तरह इनकी गवर्नेंस है, जिस तरह उस्मान बुज़दार का कैरेक्टर है, बुज़दार साहब का पंजाब हुकूमत में, तो इनके पीटीआई के जितने भी एमपीएस है ना, वो अभी मांग रहे हैं पीएमएलएन की अगली टिकट। तो बिल्कुल हम तो फख्र से कहते हैं कि पीएमएलएन की अगले इलेक्शन की टिकट वाला आप पैसों का इल्जाम नहीं है इनके मेंबर्स को। नहीं करिए, मेरी बात कंप्लीट करने दें कि लोगों ने हमसे कहा कि आप हमें हम आपको टिकट देंगे, आप हमें वोट दें। देखिए, जिस दिन यूसुफ रजा गिलानी साहब का कैंडिडेट के नाम पे ऐलान हुआ, तो उसी दिन हमें पता था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है ना वो जीतेंगे। 40 साल हो गए उनकी सियासत को।
वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले हिना परवेज भट्ट बात करी थी, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, मगर ये सवाल का जवाब जरूर दें हिना कि अगर आप लोगों के पास अक्सरियत है पीडीएम के पास, तो ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में प्राइम मिनिस्टर को घर भेजने की, तो फिर बॉयकॉट क्यों? फरीहा, बड़ा अच्छा कि आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इमरान खान की जो पार्लियामेंट्री इजलास हुआ है उसकी अंदरूनी कहानी अभी शेयर हुई है और आपके पास भी मीडिया पे हो जाएगी। इन्होंने अपने मेंबर्स को, अरकान असेंबली को कहा है कि अगर कल वो वोट देंगे तो सेनेट इलेक्शन में जिन लोगों ने वोट नहीं दिया या वोट ज़ाया किया उनको हम नहीं छेड़ेंगे, और एक खत अपने अरकान असेंबली को दिया जिसमें कहा कि जो लोग कल प्रेजेंट नहीं होंगे उनकी रुकनीत भी कैंसिल हो सकती है और उन पे एक्शन हो सकता है। तो आज पार्लियामेंट्री इजलास जो इमरान खान ने किया उसमें क्लियरली उसने MNAs को कहा कि अगर तुम लोग कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने आओगे तो मैं तुम लोगों को, उन 16 मेंबरों को नहीं छेड़ूंगा। और पहली चीज, और दूसरी बात, एक खत डिस्ट्रीब्यूट किया सब अरकान में और कहा गया कि तुम लोगों की रुकनीत कैंसिल हो जाएगी और तुम लोगों के ऊपर मैं सख्त एक्शन लूंगा अगर कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दिया। तो ये होता है प्रेशर टैक्टिक्स, पहली चीज। दूसरी बात, आप मुझे बताएं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या हफीज शेख के हारने पर, यूसुफ रजा गिलानी साहब के जीतने पर, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले फिर आपको अदारों की बैकिंग की जरूरत पड़ गई, इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन ये इमरान खान साहब को भी यकीन है कि एम्पायर की उंगली के अलावा उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं मिल सकता, पहली चीज। और एक और, मैं अपनी बात कंप्लीट लास्ट कर लूं कि अगर इनमें इतना सा भी मॉरल करेज होता या इनमें कॉन्फिडेंस होता कि अवाम इनको वोट देगी तो ये क्या करते, असेंबली डिसॉल्व करते, नए इलेक्शन की तरफ जाते। लेकिन इनको पता है कि बाय इलेक्शन में अवाम ने इनके साथ क्या किया है, इनको पता है कि ये सिलेक्टेड है और अब इनको पता है सिर्फ इनको पीडीएम ने रिजेक्ट नहीं किया, इनको सिर्फ अवाम ने रिजेक्ट नहीं किया, इनको सिर्फ लोगों ने रिजेक्ट किया, इनको अपने इत्तेहादियों ने और अपने मेंबर्स ने भी रिजेक्ट कर दिया है। तो इसलिए लेकिन डिसॉल्व करने की तरफ नहीं जाएंगे। और जहां करना है, जो उनकी मूव है वो कल नजर आ जाएगी। पीएमएलएन की तरह हम देखें ना, हम अपना रिक्विजिशन सेशन देंगे जब हमने इस सिलेक्टेड वजीर आजम के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस लाना होगा, हम देंगे। ये हमारी डिसीजन होगी, इनकी डिसीजन नहीं होगी। हम देंगे रिक्विजिशन सेशन इनका, जो हमने उतारना होगा सीट से, या जब हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या बुजदार के लिए लाना होगा, हम रिक्विजिशन देंगे। पीटीआई का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वेट करने के आपको क्या करना है इतनी देर में, क्या टाइम चाहिए? अगर आपकी अक्सरियत है ईवान में, जो कि लगा आपके वारिस साहब के इलेक्शन से, तो फिर तो आप आ जाएं और बाहर भेज दें प्राइम मिनिस्टर को। व्हाई डिले? डू यू नो इस वक्त ये इनके मेंबर्स मोस्टली इन्होंने हॉस्टेज बनाए हुए हैं इस वक्त, उनके मोबाइल्स नहीं है, उनके मोबाइल्स लिए हुए हैं, आपको पता है कहाँ पे नहीं, जहां पर भी, मुझे क्या पता, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हमारी जो इतलात है बनाए हुए हैं ताकि आप लोग उनको खरीद ना लें। इनको कितनी जल्दी थी वोट ऑफ आर्टिकल 91(7) को यूज करने की, कितना जल्दी थी इनकी कि फौरन हम कर लें ताकि हमें कोई फेस से नहीं रह जाए। अच्छा आगे, अब लेट मी कम, आई एम नॉट, मतलब मैं आपको एक वो बता रहा हूँ। दूसरा बताएं, जो ये सारे बात करते हैं सीक्रेट बैलेट की, सेनेट में जब हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया था, सीक्रेट बैलेट का किसको फायदा हुआ था? वो तो नहीं, किसको हुआ था? पार्टी को हुआ था, अगर मान ले नहीं, सादे संजरानी रहनी क्या चेयरमैन साहब? लेकिन पीपल्स पार्टी वो तो आपकी क्या सराही है ना, डू यू हैव फैक्ट्स एंड प्रूफ? सपोर्ट नहीं किया। नहीं, हम तो अपोजिशन में थे ना, हमने तो मूव किया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जब ये हुआ था, जब ये निकले, जब खड़े हुए तो 54 थे, जब निकले तो कम निकले, तो जो पोजीशन थी उसका किसको फायदा हुआ था? सो यू वांट सीक्रेट बैलेट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? आप उसको कभी तब्दील नहीं करना चाहते? अगर इनकी नीयत ठीक होती तो ये अमेंडमेंट का बिल लेकर आते, ये आज भी लेकर आए, गिलानी साहब ने भी कहा ये पार्लियामेंट में लेकर आए बिल, कमेटी में लेकर आए, हम इनको हमारे साथ बैठ के बात करें, लेकिन बात करें, ठीक है, लेकिन तहरीक-ए-आदम क्यों नहीं पेश करते आप? मेरा क्वेश्चन ये है। आपको हमारी चीज अभी से बता दें, करेंगे, हम करेंगे अपने टाइम। ये बताएं कि तहरीक-ए-आदम एतमाद ये नहीं थी, ये तहरीक-ए-आदम एक किस्म की नहीं थी, हो तो गई ना। अब आगे लेट थिंग्स सेटल इन, उसके बाद हम अपने कार्ड्स हर टाइम पे शो करते रहेंगे। पंजाब में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। उन्होंने कहा कि हम बताएंगे, उनमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, उन्होंने कोई क्लियर बात नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा पंजाब या सेंटर या कहीं और, उन्होंने कहा कि हम करेंगे एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। पीडीएम फैसला, हाउ डू यू वर्क ऑन इट? देखिए पीडीएम
ऑब्वियसली हम सारी एलाइड पार्टीज के साथ बैठ के बात करते हैं ना, जैसे कि हमने बैठकर बात की कि हमने बाई इलेक्शन लड़ने हैं, ये हमने नहीं कहते कि हम आपको टिकट देंगे, आप उनको छोड़ दें, हमारे पास आ जाए। देखिए जब मुज़ाकरात होते हैं ना दो बंदों के साथ, अगला एक MNA है वो कोई आम आदमी तो नहीं है ना, वो 3-4 लाख वोटों का नुमाइंदा है, ठीक है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने पीछे भी देखना है कि अवाम का क्या पल्स है और अवाम मेरे से क्या चाहती है कि मैं इस नाजायज हुकूमत के साथ खड़ा रहूं या मैं इस महंगाई वाली हुकूमत के साथ खड़ा रहूं या मैं अभी से छोड़ दूं इनको और कल को मुंह दिखा सकूं लोगों के अंदर जाकर कि भाई मैं तो छोड़ आया था इक़्तिदार के अंदर क्योंकि वो तुम्हारा कुछ नहीं कर रहे थे। क्योंकि जब वो वापस 5 साल बाद जाएंगे ना तो लोग कहेंगे कि मेरे से वोट भी मांगने मत आना, आपको नहीं पता कि MNAs के साथ क्या करती है अवाम हल्के के अंदर। ठीक है, MNAs एंड MPs के हवाले से बता दें, खुर्रमशीर जमान साहब, हिना साहिबा एक खबर दे रही है, गिलानी साहब दूसरी दे रहे हैं, क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये? क्या आपने उनको हॉस्टेज रखा हुआ है, उनके फोन रखे इनको क्या हुए पता हैं? है, नेशनल असेंबली में आएंगे तो पता लगेगा इस्लामाबाद वालों को। कल वही जमीर फरोश सादिक और अमीन हो जाएंगे 16 लोग जिनके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं। शेर जमान साहब आप उनसे वोट ना लेना, असेंबली तहलील कर दें। इमरान खान को तो जरूरत नहीं है सियासत करने की, वो कहता मैं तो आई एम बिगर देन दिस, तो वो छोड़ दे, वो कह असेंबलियां तोड़ो, मैंने सियासत नहीं करनी, जो इन्होंने बात सुन ले इनके साथ उनकी बात सुन ले, उनकी बात तोड़ दे, असेंबलियां भी तोड़ दे, सुन ले, लेट मी आस्क द क्वेश्चन हमने तो पहले कहा था इकट्ठे हो जाएंगे, चीखने भी तोड़ दो असेंबलियां भाई, चीखने में भी एक साथ इकट्ठे होंगे, दूसरे को बात भी नहीं करने देंगे, तो चीखें मारने से देखें दोनों से गुजारिश है कि मोहतरमा आप जीत नहीं सकेंगी। डाकू कहते थे और मजे की बात यह है फ्रिया, इत्तेहादियों से प्रॉमिस किया कि डिप्टी स्पीकर उनको बनाने देंगे। आप बताएं, इनका माइक बंद कर दें, इनका माइक बंद कर दें, आप मुझे सिर्फ ये बता दें, ये माइक बंद करेंगी, बोले नहीं, माइक किसी का बंद नहीं कर सकते, हम आजादी सहाफत के पूरे अलम बरदार है, लेकिन ये मुझे बता दें खुर्रम साहब, ये तो आपके MNAs हमें बता रहे थे कि इतनी मोहब्बत हमें कभी नहीं मिली जिंदगी में जितनी पिछले 2 दिनों में मिल रही है। मोहब्बत भी इतनी करनी चाहिए जितनी बाद ये में कर पहले सके। आप लोगों के अंदर आपस में अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं थी, क्यों आपको अपने ही MNAs MPs को कन्विंस करना पड़ा है कि हमें वोट दें? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका ख्याल है ऐसा, मैं आपसे क्लियर करूं। आपने इनसे सवाल किया कि क्या वजह है कि आप जो है ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में नहीं जा रहे। देखिए फ्रिया, याद रखें, जो लोग चोर दरवाजे से आते हैं ना, जिनके रास्ते ही अलग होते हैं, जिनको खरीदारी करनी पड़ती है, वो कभी भी फेस नहीं कर सकते। ये टाइम क्यों मांग रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि ये अपने टाइम से आएंगे, ये फिर बाजार में निकलेंगे, ये फिर से खरीदारी करेंगे, ये कहते हैं कि हमारी नीयत, इनकी नीयत क्या है, ये कहते हैं कि हमारे साथ बैठते हैं, अमेंडमेंट लेकर आते हैं। जब आप टेबल पे बैठ के अमेंडमेंट लेकर आएंगे ना, तो FATF के टाइम में भी इनकी अमेंडमेंट में सिर्फ एक चीज़ थी, वो थी NRO, कि हमें NRO दे दो, हमारे जो केसेस हैं, जो हमारे बड़ों ने लूटमार की है, उनमें माफ़ कर दो, हमें जेलों से रिहा कर दो। उसके बाद जिस किस्म की अमेंडमेंट ले आओ, नैब के अंदर जिस तरह नैब को चलाओ, इनको कोई गर्ज नहीं था। इनकी जो प्रायोरिटी नंबर 1 फ्रिया है, वो सिर्फ NRO है। ये जो बैठे हुए ना, ये दोनों साहिबान, इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि आज से तकरीबन 1 साल पहले, 1.25 साल पहले जरदारी साहब फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ कौमी चोर है, कौम का चोर है नवाज शरीफ, ये जरदारी साहब फरमा रहे थे। और शहबाज शरीफ कह रहे थे कि मैं जरदारी के पेट से लूटा हुआ माल निकालूंगा। आज ये दोनों इकट्ठे हो गए ना फ्रिया, तो आप अंदाजा लगाएं, मुनाफिकत का अंदाजा आप लगाएं कि कितना है। तो ये अपने जाती मुफाद के लिए तो ये तो एक दूसरे को गले में लगा लेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान इनके एजेंडा पे नहीं चलने वाला। देखिए एक बड़ी बात क्लियर है फ्रिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात कह दी, अगर मुझे अपोजिशन में भी बैठना पड़ा मैं बैठूंगा, लेकिन इनको मैं रास्ता नहीं दूंगा। जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। मुझे समझ भी नहीं आता इसके अंदर इनको क्या परेशानी है। देखिए ना, बहुत सारे केसेस आए, हर चोर यहाँ तो उस किस्म के लोग हैं जो टर्की की फर्स्ट लेडी ने हार दिया था, वो हार भी चोरी हो गया था, आपको पता है। तो हर स्टैंडर्ड का चोर यहाँ पे बैठा हुआ है, हर कैटेगरी का चोर बैठा हुआ है, वही ना वो बाद में आ सकती है। तो देखिए ये सारी चीजें, हम एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फा ले लीजिए आप, क्योंकि मैं जो बोलने लगा हूं, उसके बाद बात करेंगे। जो मरियम नवाज का स्टेटमेंट था, उस पे तस्नीम साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दे दिया, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो वी विल टॉक टू यू अबाउट दिस राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म के इल्जामात पर अपनी वजाहत जारी की, उसके बाद गवर्नमेंट क्या क्या मौक़िफ़ था, लेट्स वॉच फवाद चौधरी। इदारे अपनी जो गैर जानबदारी और अपनी जो आज़ादी है वो अपने इक़दामात से जाहिर करते हैं, वो प्रेस रिलीज़ से जाहिर नहीं करते।
और ये जो प्रेस रिलीज है खुसूसन एक जुडिशल इदारे की तरफ से आना, जाहिर है कि थोड़ी उसके ऊपर एक समझिए कि तनकीद भी होगी और थोड़ा ज़रा उसके ऊपर ये गैर मुनासिब भी लगा है कि आप प्रेस रिलीज जारी करें प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान के ऊपर। हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो नहीं रुक सकी। अब इसके ऊपर दुखी होने की तो बात नहीं है, मेरे ख्याल में इस पर तो थोड़ा सा शर्मिंदा होने की बात है। दुखी होने की बात नहीं है, शर्मिंदा होने की बात है गिलानी साहब। और इलेक्शन कमीशन को जानिबदार कह रही है गवर्नमेंट, वो कह रही है गैर जानिबदारी साबित करे अपनी। अच्छा, बात यह है कि मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को इस लेवल पर ले आया है, मतलब वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, काबीना और फवाद इज लाइक अ ब्रदर टू मी। मतलब उस रात ये भागा है इलेक्शन कमीशन के बाद रोते हुए कि बंद है इलेक्शन कमीशन। ये इस लेवल पर गिर गए हैं ये गवर्नमेंट कि एक पर्चा दिया है सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने, जवाब दे दिया इसको। तो प्राइम मिनिस्टर को ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मतलब क्यों ऐसी बात की है कि इलेक्शन कमीशन को एक प्रेस रिलीज के साथ प्राइम मिनिस्टर का मतलब मुंह पे जवाब दे दिया उन्होंने। मतलब वो चेक करते को इलेक्शन कमीशन को क्या कह रहे थे, वो वजीर आजम है, तुम्हारा काम है कि यू नीड टू, तुम्हें बैलेंस ऑफ पावर और ट्रैकोटमी ऑफ पावर और तुम्हें हर इदारे का के साथ बात करने का सलीका आना चाहिए। इनके पास सलीका है नहीं, जिस तरीके से ये बात करेंगे तो आगे किस तरह जवाब मिलेगा। एक्शन लिया और ठीक लिया इलेक्शन कमीशन ने, और उसके बाद इधर उतनी सख्ती नजर नहीं आई। ये अगर शिकवा है पीटीआई का तो गलत है। नहीं आई किस चीज की? वीडियो का एक्शन लेना चाहिए था। ये मेरी बात है, कौन सी वीडियो का एक्शन? वीडियो में कैंडिडेट है, आप तो नहीं मानेंगे क्योंकि वीडियो एक्शन ले। हम वीडियो सबसे पहले ये बात करें कि हैदर गिलानी ने एक वीडियो की बात की जिसका जवाब वो देगा, ठीक है, लेकिन वो मैं चाहता हूं कि वो ले एक्शन। और इलेक्शन कमीशन ने 11 तारीख के लिए समाअत मुकर्रर भी कर लिया है और वो ले, और वो जो बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से जो कानून कहता है वो करे, कानून के मुताबिक चले। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उसका भी नोटिस लिया जाए जो 50 करोड़ MNAs को फंड मिले हैं। ठीक है, प्लीज उनको फंड्स का नोटिस इलेक्शन कमीशन ले। रिश्वत तो इमरान खान ने दी है। राइट। खुर्रमशीह ज़मान साहब, किस किस्म की गैर जानिबदारी आप चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन दिखाए? कहां पे आपको जानिबदारी लगी? एक बात मैं पहले कर लूं, सिर्फ इतना आपसे मैं सवाल करता हूं, हुकूमत वक्त विद ऑल इट्स माइट, क्या उसके खिलाफ पैसा चल सकता है? हुकूमत वक्त के खिलाफ नहीं चल सकता। दस्तगीर साहब बताएंगे कि हुकूमत में तो लोगों को वोट लोग वैसे ही दे देते हैं, आप हुकूमत में होकर कैसे अपने वोट नहीं बचा सके? जी दस्तगीर साहब, लेकिन गैर जानिबदारी कैसी चाहिए आपको इलेक्शन कमीशन? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो फ्री है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का एहसास किया कि हाँ डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर जो है ये छांगा मांगा की सियासत बड़े ज़माने से चल रही है। हम कम से कम इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक तरीकाकार ऐसा निकाल दिया जाता है जिसके अंदर कम से कम ये तो मालूम चल सकता था कि अगर वैसे चाहे पीपल्स पार्टी हो, PMLN या PTI, जिसके भी अगर MNA जो हैं वो किसी और को वोट देते हैं तो हम कम से कम मालूम तो कर सकते हैं। ये तो ऐसा लगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हिस्सा बन गया PDM का, PDM का पार्ट था, PDM का रोल प्ले कर रहा था इलेक्शन कमीशन। हम कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे थे जिससे मुल्क को नुकसान हो, जमहूरियत को नुकसान हो। हमारी जो डिमांड थी, जो प्राइम मिनिस्टर की डिमांड थी, वो डिमांड थी जिससे पाकिस्तान मजबूत हो रहा था, पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत हो रही थी, पाकिस्तान का निजाम बेहतर हो रहा था, जिसकी वजह से करप्शन का खात्मा हो रहा था। आखिरी चीज ये मुझे एक बात बताएं कि ये जो पैसा दिया जाता है खरीदने के लिए, ये जो देने वाले लोग होते हैं, क्या ये इनका हक हलाल का पैसा होता है, ये इनके अपने कारोबार से पैसा निकल रहा होता है? जो ये मुल्क का पैसा लूटते हैं, जो लोगों की तालीम के ऊपर खर्च होना होता है, जो लोगों की सेहत के ऊपर खर्च होना होता है, जो मुल्क के मुफाद के लिए पैसा खर्च होना होता है, ये वो पैसा अपने इक़्तिदार के अंदर बैठ के जमा करते हैं और इसी दिन के लिए जमा करते हैं कि इस कुर्सी के लिए, इस इक़्तिदार के लिए पैसा खर्च करेंगे, लोगों की लॉयल्टीज़ ख़रीदेंगे, उनको ख़रीद कर जो है ये 2 नंबर निज़ाम लेकर आएंगे। सो जो आपने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरी एक्सपेक्टेशन तो सिर्फ यही थी कि ईमानदारी के साथ कोई ऐसा तरीका कार निकाल लिया जाता जिससे जो लोग बैठे हुए थे खरीदार, जो जमीर फरोशी के लिए बैठे हुए थे, लगा कि जानिबदार है। लेट मी कम टू हिना नाउ। हिना, जो कि इत्तेज़ाज़ एहसन साहब की स्टेटमेंट में चलाती, लेकिन वक्त कम है, वो ये कह रहे हैं कि जो टिकट के बदले वोट देना रिश्वत के ज़िम्मे में आता है, और इत्तेज़ाज़ एहसन साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए मरीम नवाज के बयान का।
पहली तो बात है कि एक तरफ फवाद चौधरी साहब और शिबली फराज साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को शर्मिंदगी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन का बहुत एहतराम करते हैं, और आपके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि रिगिंग का इल्जाम लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे। तो सबसे पहले तो इस पे तौहीन अदालत लगनी चाहिए इन कैबिनेट मिनिस्टर्स पे और इमरान खान पे। इदारों पे इल्जाम लगाने में तो पीएमएलएन को इतना ज्यादा नहीं इतराज करना चाहिए, आप लोग खुद भी ये तो अदारों को आपस में लड़ा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर आप ये तो अदारों को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के सामने खड़ा कर दिया है। एक तरफ से कहते हैं आर्मी हमें बैक कर रही है और अवाम को अगेंस्ट करते हैं अदारों के, तो उसकी तो हम बात नहीं करते। हम ये बात करें कि एक तरफ आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन को शर्मिंदगी होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप एक स्टेटमेंट में कहते हैं हम इलेक्शन कमीशन का बहुत एहतराम करते हैं, और आपके वजीर आजम साहब कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रिग किया। पहली चीज। दूसरी बात, आप खुर्रम जमान साहब से पूछ रही थी कि इनको क्यों नहीं वोट दिया, तो ये वो नहीं आंसर कर सकते, ये सबको पता है। ये नाअहल है, आटा चोर है, चीनी चोर है, अद्वियात चोर है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इनको वैसे भी वोट नहीं मिलने थे। और पीडीएम करे ना करे ये खुद ही अपने पे कुल्हाड़ा मारते हैं। और तीसरी बात, इन्होंने अभी कहा कि हमें कि ऑपोजिशन पे इल्जाम लगाया कि पैसे दे के, तो मुझे बताएं कि मैं वही बात कर रही हूँ, जहांगीर खान तरीन साहब का जहाज किसने यूज किया आजाद इंडिपेंडेंस को लेने के लिए? पंजाब की हुकूमत कब जब बनाई 2018 में। फिर फैसल वाडा को क्यों टिकट दिया? वो इनके एटीएम थे। एक तरफ से वो अपना सेनेट का इंतखाब जीत के तो वो जाते हैं वहां अपनी रेजिग्नेशन सबमिट करा देते हैं। फिर सैफुल्लाह आबरू साहब को इनके अपने जो है सिंध के लोग कह रहे थे नहीं ठीक है। तो अब्दुल, और टिकट की जो बात होती है ना, हमने अगर पीएमएलएन का टिकट हॉट सेलिंग टिकट है तो वो है, और इसमें कोई बात नहीं है हमने किसी को रिटन गारंटी दी हो या हमने किसी से कोई ऐसी बात की हो। वो तो खुद कह दिया, मरियम नवाज ने आके स्टेटमेंट खुद ही दे दिया, रिटन गारंटी की तो जरूरत नहीं है। वी विल ट्रस्ट हर, इस बात पे कोई एग्री नहीं करता, इस पे कोई एक्शन नहीं हो सकता। ओके ओके ठीक है, आपका जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया। मेरे पास 2 मिनट है, मुझे एक सवाल सबसे करना है, आप लोग नाम ले सकते हैं। नेक्स्ट चेयरमैन सेनेट कौन होगा? यूसुफ रजा गिलानी साहब। पीडीएम, जिसको पीडीएम नॉमिनेट करेगी। वो कह रही यूसुफ रजा गिलानी। चलिए पीडीएम नॉमिनेट करेगा। अगर पीडीएम नॉमिनेट करेगा तो इट विल बी यूसुफ रजा गिलानी, और आप लोग बना सकते हैं नंबर में जिसको भी नॉमिनेट करें चेयरमैन सेनेट। हमने कल नंबर गेम देखी है, यू कैन डू दैट। सो 8 मार्च को पीडीएम का इजलास है और 8 मार्च को इंशाल्लाह डिसाइड हो जाएगा कि चेयरमैन सेनेट का नाम किसके लिए है। राइट। खुर्रम शेख जमान साहब, अगर चेयरमैन सेनेट पीडीएम का बन जाता है तो गवर्नमेंट के लिए कितना मुश्किल होगा कानून साजी करना? नहीं, मेरे ख्याल से कोई ख्वाबों की दुनिया के अंदर रह रही है। इन्होंने जो कुछ करना था, जो छांगा मांगा लगाना था, उन्होंने लगा लिया। इनको अंदाजा नहीं है कि इनके साथ होने क्या वाला है। ये एनआरओ की जो आखिरी जो इनकी ख्वाहिशात का ताबूत है ना, उसके अंदर आखिरी किल ठोकेंगे कल। आखिरी किल हम ठोकेंगे। अभी तक लगे हुए 3 साल हो गए ये एनआरओ जो टीवी पे पीटीआई वाला आता है एनआरओ की बात करते हैं। भाई तुम्हारे पास एनआरओ देने के लिए है ही नहीं, तुम्हारे पता ही नहीं एनआरओ किसने देने हैं। हारों का हिसाब दे, जिसने इमरान खान खुद एनआरओ पे बैठा है। भाई आपको इस बात का पता नहीं, शेरमान साहब आप बातें कर लेते हैं, आपको एक ही जवाब है। हमने इमरान खान को लेटर लिखा वोट मांगने के लिए, इमरान खान जवाब दे रहा है मैं एनआरओ नहीं हूं। भाई तुम्हारे से यूसुफ रजा गिलानी सेनेट का वोट मांग रहा है, तू एनआरओ की बात कर रहे हो। यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट के चेयरमैन बनेंगे, कुछ कह दो मैं एनआरओ नहीं दूंगा। फर्स्ट लेडी आपको याद कर रही है, आवाम के कान लेकिन क्या नहीं चाहिए एनआरओ, नहीं चाहिए एनआरओ, फाइल लगा दो। आपको वो कह रही है नहीं चाहिए एनआरओ यार, तुम्हारे से नहीं चाहिए यार। टर्की की फर्स्ट लेडी याद कर रही है आपको, नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं चाहिए किसी हाल में एनआरओ चले। आई हैव टू रैप दिस अप हियर। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफिज।